बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से हम प्यार और आग्रह से बुलाते हैं, और वो हमेशा जब बुलाते हैं तो जनता के लिए आते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और ऐसे मंत्री जो असंभव को संभव करके दिखाते हैं, आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी पिछले बार विदिशा में कई सौगातें देके गए थे। आज कार्यक्रम कृषि का है, लेकिन डॉक्टर प्रभुराम जी ने कहा कि एक ज्ञापन तो मुझे देना है, तो वो अपना ज्ञापन माननीय गडकरी जी को, यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो सौंप दें। एक बार जोरदार ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत। ऐसे नहीं, रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिले वाली ताली, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजाइए, नितिन जी का स्वागत कीजिए, नितिन गडकरी जी का अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच आज बिहार के ऐसे नेता, आपने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सुना होगा। उनके सुपुत्र और मेरे साथ राज्य मंत्री और बहुत योग्य कृषि राज्य मंत्री हैं, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी का भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमने कहा कि बोलना तो आपको भी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बोल लो, हम सब साथ हैं। और नितिन जी को सुनना है। आदरणीय श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कीजिए। आज उनको भी बोलना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा समय भी हमने आपको ही दिया। हमारे इसी संसदीय क्षेत्र के, लेकिन प्रदेश के वरिष्ठतम नेता और राजस्व मंत्री, जिनकी अपनी धाक और पहचान है, आदरणीय श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री, भले भोले सज्जन, यहाँ लगातार प्रगति और विकास में जुटे हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह पवार जी, हमारे अपने जिले के धरती के लाल और हमारे लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। लेकिन क्षमा करें, तो हरियाणा भी आए। मैं मध्य प्रदेश के मंत्रियों का नाम ले रहा था, दूध दही का खाना और क्या अद्भुत अपना हरियाणा। ऐसे आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद नर्मदापुरम भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे पूर्व सांसद और अब विधायक बुदनी से आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, गंजबासोदा क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता भाई हरि सिंह रघुवंशी जी, सदैव हमारे साथ खड़े रह के क्षेत्र की प्रगति और विकास करने वाले कुरवाई के वरिष्ठ और यशस्वी विधायक भाई हरि सिंह सप्रे जी, विदिशा के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश टंडन जी, आष्टा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल सिंह इंजीनियर जी, और अपने बहुत उत्कृष्ट वक्ता और युवा विधायक खातेगांव कन्नौज से भाई आशीष शर्मा जी, हमारे मंच पर विराजमान चारों जिले के माननीय जिला अध्यक्षगण यहाँ पर विराजमान है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। राकेश जी, हमारे जिन्होंने यहाँ काफ़ी परिश्रम पूर्वक ये इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया है, आदरणीय राकेश शर्मा जी, हमारे बाकी सभी जिलों के, क्योंकि नाम बहुत है, क्षमा करेंगे मुझे, सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण और रामपाल सिंह जी, जो बिल्कुल मार्गदर्शक के रूप में इस कार्यक्रम के पीछे लगातार इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करते गए। ऐसे आदरणीय रामपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत मीणा जी, यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष बहन सविता जी, हमारे सभी विदिशा के हमारे जिला अध्यक्ष महाराज सिंह दागी जी, भाई राकेश यादव जी, रवि जी, राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, सुरेंद्र जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और
भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण सारे आज यहाँ मौजूद है। ML जाट जी जिनने कल रोड मैप प्रस्तुत किया था, मनिंदर जी, हमारे संजय जी, निशांत जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी किसान बहनों और भाइयों, सचमुच में ये चौथा दिन है, ये अद्भुत रहे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपको ये किसान मेला कैसा लगा? अरे ऐसे नहीं, जरा बोल के बता कैसा लगा? ये 3 दिन सचमुच में आनंद के, उत्सव के और उमंग के थे। 3 नहीं, वैसे चौथा हो गया है। और कल हमें विधायक जी और साथी कह रहे थे कि ये और बढ़ा दो 2 दिन, आगे क्यों नहीं बढ़ा, 7 दिन का कर दो। लेकिन 7 दिन का अब इस बार तो नहीं हुआ, अगली बार जरूर विचार करेंगे। हमने इस मेले में सीखा है, ये किसानों की पाठशाला थी। और अभी भी आदरणीय श्रीमान हमारे नितिन गडकरी जी के उद्बोधन के बाद हम फिर देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पीछे जो डेमोन्स्ट्रेशन है ठंडे में उसको जरूर देखें। कई अद्भुत चीजें हैं, बिना स्टीयरिंग का ट्रैक्टर चल रहा है, छड़ी लगाओ तो पता चल जाता 100 मीटर में कहाँ सांप है कहाँ सांप नहीं है। इतने इनोवेशन है, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको देख के आप जरूर जाना। ये 3 दिन इसके साक्षी रहे हैं कि पसीने की बूंदें ही प्रगति के बीज बोती है। ये 3 दिन गवा रहे हैं कि जहाँ किसान और तकनीकी मिलती है, वहाँ खेत और फसलें सोना उगलने का काम करती है। ये 3 दिन मिट्टी की महक और मशीन की शक्ति के संगम रहे हैं। हमने कई मशीनों को देखा है। ये 3 दिन रायसेन की धरा पर इस क्षेत्र के सुनहरे भविष्य को बुनने के रहे हैं। ये 3 दिन विमर्श के थे, ये 3 दिन विश्वास के थे, ये 3 दिन विकास के थे। नई आशाएं जगी हैं, नए संकल्प हमने लिए हैं, नई राहें खुली है, नए विकल्प जगे हैं और नई चेतना आई है। ये 3 दिन इस संपूर्ण क्षेत्र के और मध्य प्रदेश की खेती की दशा और दिशा बदलने के हैं। हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे किसान भाइयों, और आपकी तकदीर बदलने में भी आपके सहयोग से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रायसेन ने भी जो आतिथ्य सत्कार किया वो सचमुच में अद्भुत है। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से रायसेन के सब साथियों को, मैं 1-2 नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या आतिथ्य और सत्कार किया है। केवल 4 जिलों से नहीं, पूरे प्रदेश से लोग आए, लेकिन रायसेन ने उनको अपने पलकों पर बिठाया है। अपने किसान भाइयों के लिए भी जो उपयुक्त व्यवस्थाएं हो सकती थी, सब रायसेन की जनता ने की है। मैं रायसेन के विधायक जी का, जिलाध्यक्ष जी का, पूरी टीम का, रामपाल जी सहित हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूरी टीम का। मैं जिले के प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, कलेक्टर सहित, उन्हें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज सचमुच में हमारा सौभाग्य है कि नितिन जी इस मेले में हमको संबोधित करने आए हैं। नितिन जी इसलिए नहीं आए कि कोई मंत्री को आना था इसलिए आ जाए। नितिन जी वो नाम है जो मैंने आपको बताया, इम्पॉसिबल शब्द जिनके शब्दकोश में नहीं है, जो करोड़ों का काम लाखों में कर दे, वो नितिन गडकरी। जो नई तकनीकी और नवाचार से देश में समृद्धि लाने का प्रयास करे, वो नितिन गडकरी। जो काम शुरू होने के पहले ही काम खत्म होने की तारीख बता दे, वो है नितिन गडकरी। जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों को शानदार चमचमाती सड़कों में परिवर्तित कर दे, उनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन का मतलब ही होता है कानून के मास्टर, सही रास्ते के मास्टर। और इसलिए मुझे लगा कि सड़कें तो उन्होंने बनाई है, देश को तो उन्होंने जोड़ा ही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब वो खेती के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। विदर्भ में उन्होंने खेती के लिए अद्भुत और अभूतपूर्व काम किए हैं। तो मेरे मन में ये भाव था कि इस कार्यक्रम में अगर नितिन जी आकर, नितिन जी शुद्ध किसान है, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ठेठ किसान भाई बहन दूर दूर से इस गर्मी में आए हैं, और मुझे लगा कि आप उनको संबोधित करके अगर दिशा देंगे तो यह उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसलिए मैं आपके आगमन पर प्रसन्न और प्रफुल्लित हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हमने
इस मेले में किसान बहनों और भाइयों हमने देखा है कितने तरह के प्रयत्न यहाँ पे हुए। उन सब के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, केवल एक आश्वासन आपसे चाहूंगा कि देखो, कल हमने एक रोड मैप घोषित किया। यहाँ पर हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे टॉप के साइंटिस्ट हैं नितिन जी, ये 4 जिलों के लिए यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, यहाँ उपलब्ध संसाधन पानी इत्यादि, उसके आधार पर एक रोड मैप बनाया कि इस क्षेत्र में, इस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन कौन सी फसलें, कौन से फल, कौन सी सब्जियां अच्छी हो सकती है और बीज से बाजार तक की योजना कैसे बन सकती है। यहाँ बैठ के हमने बीज से बाजार तक की योजना बनाई है और उसका पूरा रोड मैप ढंग से तैयार किया है। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमने उसके माध्यम से हम लोगों ने जो प्रयत्न किए, जिस पर हम काम करेंगे, एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूं। हमको अच्छे बीज की जरूरत है किसान भाइयों, तो हम कुछ बीज ग्राम हर ब्लॉक में बनाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, राजस्व मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, प्रभारी मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से करेंगे, भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, धन की कमी इसमें नहीं आएगी। अलग अलग तरह की योजनाओं में मैंने इनको पिरोया है कि कौन सी योजनाओं में क्या फिट होगा। हम यहाँ दलहन और बागवानी क्षेत्र का चरणबद्ध विस्तार करेंगे और इसको हॉर्टिकल्चर का हब बना के भी दिखाएंगे ताकि अच्छे फल हो, अच्छी सब्जियां हो। हमने प्रोसेसिंग की यूनिट हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ विचार किया है। पानी का बेहतर उपयोग, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, एक एक पानी के बूंद का हम कैसे उपयोग करेंगे, हमने इसकी रणनीति बनाई है। हमने मशीनों का उपयोग, यहाँ देख तो रहे हैं लोग, अभी और देखना आप, लेकिन मशीनें, हर एक के दिल में ये हुक उठती है कि इतने पैसे कहाँ कि मैं मशीन खरीद लूं, तो हर एक को नहीं खरीदना। कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायतों में मशीन बैंक भी चिन्हित में बनाएंगे ताकि आपको किराए पर भी वैसी मशीनें बन जाए। उस पर हम काम करेंगे। अच्छे पौधे आपको यहाँ मिले, फलदार पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन पता चला जब जो पौध लाए थे नर्सरी वो खराब निकल गई, तो हम अच्छी नर्सरियों की स्थापना भी एक क्लीन प्लांट का सेंटर बना के उसके माध्यम से हम नर्सरियां लगाने का काम और अच्छे पौधे देने का काम आपको करेंगे ताकि क्लीन प्लांट मिले जो भविष्य में आपको अच्छा उत्पादन देने का काम करे। एफपीओज को हम फिर से, कल मैंने एफपीओज का सम्मेलन किया था, आज है कृषि विज्ञान केंद्रों का सम्मेलन किया। अलग अलग एफपीओज जो काम कर रहे हैं उनको और कैसे मजबूत करें। अकेला किसान नहीं, मिलकर एफपीओ साथ काम करे और केवल उत्पादन ना करे, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग, उसको बेचने का काम, आदान प्राप्त करने का काम, ये सब हम एफपीओज के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। पैक हाउस, कोल्ड हाउस, सब्जियां होने लगी है खूब, लेकिन कोल्ड हाउस नहीं है। एआईएफ के आज सत्र हुए थे, उसके माध्यम से हम पैक हाउस भी बनाएंगे, कोल्ड हाउस भी बनाएंगे और ये निजी क्षेत्र के लोग बनाएंगे। सरकारी योजनाओं की सहायता लेके हम ये सारे काम करेंगे। मैं पूरे रोड मैप के विस्तार में नहीं जा रहा, कल हमने उस पर विस्तार से बातचीत की है और इस रोड मैप की मॉनिटरिंग के लिए मैं सारे वरिष्ठ नेतागणों को बताना चाहता हूं, हमने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये कृषि मेला एक कर्मकांड नहीं है कि आज कार्यक्रम हो गया इसके बाद काम खत्म। ये समापन नहीं, नई शुरुआत है, नया आरंभ है, नया प्रारंभ है। हमने जो तय किया है हम उसको फॉलो अप करेंगे और फॉलो अप करके जमीन पे उतारेंगे, हर हालत में उतारेंगे। उसके लिए हमने केंद्र की पूरी टीम बना दी जो फॉलो अप का काम करेगी। टास्क फोर्स में हमारे केंद्र में खुद भी देखूंगा और मेरे सारे वरिष्ठ अधिकारी एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति बनाएंगे जिसमें कृषि मंत्री सहित सचिव कृषि कल्याण और सचिव डेयर भी रहेंगे और हमारी पूरी जो टीम है, अलग अलग मैं नहीं बता रहा, लेकिन हमने पूरा ये बनाया है कि सिस्टम क्या रहेगा इसको धरती पर लागू करने का। तो उसके लिए अधिकारियों की टीम बन गई है, केंद्र के भी और राज्य सरकार के भी, ताकि इन चीजों को हम ढंग से जमीन पर उतारने का काम कर सके। किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदल जाए,
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और छोटी खेती के टुकड़े में भी आप ज्यादा आमदनी प्राप्त कर लें, ये इसकी कोशिश है। देश के अन्न के भंडार, फल और सब्जियों के भंडार भर दें, ये भी हमारी कोशिश है। उसी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हमने मॉडल बनाया है। 1 एकड़ खेती में कैसे लाभ कमा सकते हैं, तो एक साथ उसमें अनाज, फल, सब्जियां, पशुपालन, मछली पालन जिनको करना हो, हर एक को नहीं कह रहा मैं, अलग अलग कई तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे। वो मॉडल भी आप यहाँ पे देख के जाना। ये करके हम आपकी आमदनी बढ़ाकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, जो जिंदगी देता है। और जीवन दाता जो जिंदगी देता है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और ये आपकी सेवा हमारे लिए सचमुच में भगवान की पूजा जैसी है। मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सबको नितिन जी को सुनना है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसान भाइयों, आपको पता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यूरिया के और डीएपी के दाम तेजी से बढ़ गए। अब चिंता थी किसानों की कि किस भाव मिलेगा, लेकिन चिंता मत करना, 266 में यूरिया की बोरी मिलेगी और 1350 में डीएपी की बोरी मिलेगी। जो बढ़ी हुई कीमत है इन 1-2 महीने में कितनी बढ़ी है? 41,000 करोड़ रुपया वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। किसान पर बोझ नहीं आएगा, बड़ी कीमतों का बोझ सरकार अपने ऊपर लेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी फार्मर आईडी बड़ी तेजी के साथ बनाई है। हर किसान की पहचान फार्मर आईडी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जिसने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाई वो बनवा लेना। अब हर काम फार्मर आईडी पे होगा। फार्मर आईडी का इतना फायदा कि बैंक में गया और फार्मर आईडी है तो कोई कागज का पेट नहीं भरना, न पटवारी के पास, न तहसीलदार के पास, कोई के पास नहीं जाना। फार्मर आईडी रखोगे, सारी जमीन का विवरण उसमें होगा और 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। फार्मर आईडी के माध्यम से हम सारी योजनाओं, जैसे खाद भी वितरित करना है, फार्मर आईडी है तो सीधे पता है रामलाल जमीन इतनी, अब जमीन इतनी तो खाद इतना। ये बहुत उपयोगी है और इसलिए फार्मर आईडी बनाने के काम में हम लगे हुए। कई तरह की चीजें मैं आज इस धरती पर कहना चाहता हूं। दलहन के लिए वरदान है ये धरती। और किसान भाइयों, भारत सरकार ने तय किया है मसूर, उड़द, तुअर, जितनी आप पैदा करोगे, बेचना चाहोगे, पूरी की पूरी खरीदेंगे। चिंता मत करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एमएसपी पर सब खरीदी जाएगी। कई ऐसी चीजें की है, जैसे टमाटर बहुत पैदा होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग की बात, लेकिन अगर यहाँ टमाटर सस्ता हो गया और दिल्ली में महंगा बिक रहा है और आप दिल्ली ले जाकर टमाटर बेचना चाहते हैं तो किसान नहीं ले जा पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, भाड़ा बहुत होता है ट्रक का। अब चिंता मत करना, हमने एक ऐसी योजना बनाई है कि अगर दिल्ली भी बेचने ले जाओगे राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से, तो ट्रक का भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, केंद्र सरकार चुकाने का काम करेगी, ताकि वहां अच्छे दाम पर वो बेच सके। फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम जंगली जानवरों ने भी हमारी फसल में नुकसान किया तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल करने का काम किया जाएगा। हमने एक MIS योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाई, जिसमें यह तय किया है कि अगर किसान चाहे कि उसको दाम गिर गए प्याज, आलू, टमाटर के, क्या करे, तो जो मॉडल रेट है, मतलब जिस पर बिकना चाहिए और मार्केट रेट के बीच का अंतर है, वो अंतर भी केंद्र सरकार आधा और आधा राज्य सरकार अब किसान के खाते में डालने के काम करेगी। जगदीश जी, मैं आपको, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं। भारत सरकार की जो योजना थी भावांतर भुगतान, मैंने शुरू की थी पहले मध्य प्रदेश में 17-18 में, लेकिन हमने सोयाबीन में, सरसों में मध्य प्रदेश ने कहा कि हमको फिजिकल खरीद नहीं करनी, आप तो भाव का अंतर दे दो। तो वो भावांतर भुगतान योजना केंद्र सरकार में हमने स्वीकृत कर दी। सोयाबीन में जो अंतर था, वो अंतर जितना था भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपया दिया है। और सरसों भी आप खरीदो
खरीदना नहीं है, किसान बेचे और भाव का अंतर हम देंगे, आप चिंता मत करना। तो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ ढंग से लागू करने का काम भी करेंगे। आज हम सब माननीय नितिन जी को सुनना चाहते हैं। केवल एक निवेदन करते हुए, वैसे तो अभी नितिन जी आए थे तो विदिशा कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 13,500 करोड़ का बना गए। नसलागंज रेंडी बुधनी 4 लेन रोड का चौड़ीकरण 950 करोड़ रुपए का। गिनाऊंगा तो इतने का मैं ग्वालियर भोपाल नागपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 18,000 करोड़ का वो मंजूर करके गए थे। अलग अलग वन टाइम इम्प्रूवमेंट में 50 स्थान पर 4,250 करोड़ की लागत की वो वन टाइम इम्प्रूवमेंट के योजना के अंतर्गत बना के गए थे। और मैंने कहा था कि हमारे विधायक साथियों को कई ऐसे रोड जो बाकी निधि से नहीं बनते, तो आप उनको भी कुछ ऐसी निधि दे दो। तो उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने अपनी उस निधि से, जिसमें हम छोटे रोड भी बना सकते हैं, 50 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा देने का उन्होंने फैसला किया था। एक बार ताली वाली तो बजाओ यार, जोर से बजाओ जरा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हमने सोचा था ना कि अब नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो कृषि का कार्यक्रम है। लेकिन रायसेन के लोग कह रहे हैं भाई साहब नितिन जी आ रहे हैं और ऐसा कुछ ना मिले तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए अब ज्यादा नहीं, एक रायसेन के लिए रिंग रोड की जरूरत है, जो डॉक्टर प्रभुराम ने भी ज्ञापन, चौधरी जी ने ज्ञापन दिया है, सब विदिशा में बन रहा है। रायसेन भी बहुत अच्छा है सचमुच में। यहाँ के राग, यहाँ के रंग, यहाँ का जोश, यहाँ का उत्साह, यहाँ की जनता सचमुच में अद्भुत है। और ये रायसेन को ये सौगात, माननीय भाई साहब, ये सौगात जरूर मिल जाए। एक कई वर्षों से मांग कर रहे हैं हम लोग। विदिशा तरफ तो हमारा नेशनल हाईवे हो गया, लेकिन देहगांव, गैरतगंज, बेगमगंज, राहतगढ़ ये शेष रह गया। तो अब या बाकी कभी इसको भी अगर इधर जोड़ देंगे तो सचमुच में ये क्षेत्र धन्य हो जाएगा। आप जो पुल बने हाईवे पर, उनका सौंदर्यीकरण करने का अद्भुत काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के जो पुल है, बुधनी के पास एक नर्मदा जी पर है, इधर विदिशा के पास बाईपास पे बन रहे हैं, उनका भी सौंदर्यीकरण करने की कृपा करें। अब आज ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बुलाया कृषि के कार्यक्रम के लिए हैं, लेकिन भाई साहब से जरूरत पड़ेगी तो अकेले में भी जाके मांग लेंगे। और उनसे रिश्ता दिलों का है, प्यार का है, स्नेह का है, आत्मीयता का है। फिर बुलाएंगे तो भाई साहब फिर आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। और कृषि उसमें पीछे ना रह जाए, इसके लिए आपके सेवक के रूप में दिन और रात मैं भी लगा हूं। ये 4 दिन का अद्भुत अनुभव रहा, अद्भुत अनुभव। लेकिन अब विदा की बेला है। लेकिन किसान भाइयों, तुम जाओगे तो अब रायसेन 2-4 दिन सूना सूना लगेगा। क्या आनंद, उमंग और उत्साह का यहाँ वातावरण था। और रायसेन भी ऐसा है कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। ऐसी रायसेन, विदिशा की और सीहोर की, देवास की इस प्यारी जनता को प्रणाम करते हुए और फिर ये वचन आपको देते हुए कि जो रोड मैप बनाया है उसको लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि करोगे तो आप ही, हम तो पीछे से ताकत लगाएंगे। जब तक आप नहीं करोगे भाई और बहनों नहीं होगा। तो आप बताओ, आप सब पूरी ताकत से करोगे? पीछे तक बताओ, इधर वाले भी करेंगे? तो हम संकल्प लेंगे कि हम अपने क्षेत्र की कृषि को बदलेंगे और किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना के दिखाएंगे। तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के अपनी कृषि को बदलने का संकल्प लीजिए। हम आपके साथ हैं, भारत सरकार, मध्य प्रदेश आपके साथ है।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, बेतवा मैया की, रायसेन की जनता की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सोचता हूं कि बिना किसी विलंब के मैं खुद ही आमंत्रित कर दूं आज के कार्यक्रम के अपने मुख्य अतिथि, हमारे अतिथि तो नहीं कहेंगे, बहुत आत्मीय और डायनेमिक नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी को, कि वो आए और हमको संबोधित करें। और आप ताली बजा के फिर एक बार उनका अभिनंदन कीजिए। केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण तथा मेरे किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये उन्नत कृषि महोत्सव के लिए जो यशस्वी आयोजन शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए मैं शिवराज जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि ये जो महोत्सव है ये आपको कोई नई जानकारी देने वाला महोत्सव है। हमारे कृषि क्षेत्र में हमारी प्रगति और विकास कैसे हो, कौन से सीड का हम उपयोग करें, सिंचाई के लिए टेक्नोलॉजी में क्या बदल हुआ है, हम जैविक खेती के बारे में कैसा प्रयोग करें, अनेक बातों की चर्चा यहाँ हुई है। मुझे याद है पिछले 24 साल से मैं अपने विदर्भ के क्षेत्र में, हम लोग हर साल एग्रो विजन के रूप में ऐसा ही महोत्सव मनाते हैं। 5 लाख किसान आते हैं और शिवराज जी करीब 3-4 बार हमारे महोत्सव में भी अतिथि के रूप में आए हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो कल था वो आज नहीं है और आज है वो कल नहीं है। मैं अक्सर एक बात याद रख के विशेष रूप से सबको बताता हूँ कि नॉलेज, इसको हम ज्ञान कहते हैं, सत्ता जिसको हम पावर कहते हैं, सौंदर्य, और उसके साथ जो है कि हमारा ज्ञान, सौंदर्य, सत्ता, इसका जो संबंध होता है वो रोज कोई आदमी परमानेंट नहीं होता, ये बदलते रहता है। और इसलिए बदलते हुए परिवर्तन में हमें नई नई बातों के बारे में सोचना होगा, आवश्यकताओं के अनुसार। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, मैं किसान के रूप में आया हूँ, क्योंकि मैं भी खेती खुद देखता हूँ, सब प्रयोग करता हूँ, और मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 17 डॉक्टरेट और डीलिट मिली हुई है, और महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट मुझे मिली है। और इसलिए मैं आपको नई नई बात जो है वो बताऊंगा, और जिसको लगता है वो जरूर हमारे क्षेत्र में उसको देखने के लिए आए, ताकि प्रगति और विकास में हम एक में एक साथ पकड़कर अगर हम आगे जाएंगे तो परिस्थितियों पर मात करके हम यशस्वी हो सकते हैं। हमारे शिवराज जी ने मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में तो बहुत अच्छा काम किया, पर मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री थे,
और लगातार 3 बार मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजना के अंतर्गत गोदाम से बीज संस्करण इकाई निर्माण के लिए 60,000 का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी का हम स्वागत करें कृषि को और उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ। और इसी श्रृंखला में पोआ नाला विदिशा से श्री अनिल अहिरवार को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 9,37,000 से अधिक की राशि का सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र आपके द्वारा स्थापित किया जाएगा। और विदिशा से ही श्री सुनील जैन को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के अंतर्गत बेकरी प्रोडक्ट्स हेतु 22,50,270 रुपये का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में अब हम आमंत्रित करेंगे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित दोहरा के समूह के लोगों को कि वे आएँ और उन्हें बीज उत्पादक समितियों को 500 में टन गोदाम बीज प्रसंस्करण सह यूनिट की स्थापना के लिए 60 लाख रुपए की राशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्री जीवन सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सीहोर जिले से हैं आप और आपको भी 5,60,000 रुपए की राशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती शर्मिला को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो अमला विकासखंड सीहोर से हैं। दाल यूनिट आपके द्वारा स्थापित की जाएगी। 2,80,000 रुपए की राशि का प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया। श्रीमती मनीषा महेश्वरी जो कि सीहोर से ही हैं और आप पापड़ यूनिट स्थापित करेंगी। 4,20,000 रुपए की राशि का प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है। श्री सत्यम चंद्रवंशी को हम आमंत्रित करेंगे, जो सतपिपलिया सीहोर से हैं। कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत आपको 7,01,033 रुपये का सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। भगवती बाई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। साचेत रायसेन से हैं और आपको किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत डिजिटली लोन प्राप्त हुआ है। इसी का प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए की राशि का चेक आपको प्राप्त हो रहा है माननीय केंद्रीय मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। कस्तूरी बाई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप भी रायसेन से हैं और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है। साथ ही में अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री उमेश विश्वकर्मा जो कि सांची रायसेन से हैं और आपको सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत स्वचालित रिपर कंबाइंडर योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। 25 लाख रुपए का चेक आप प्राप्त कर रहे हैं और चाबी भी आपको मिले। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। श्री सज्जन सिंह मीना को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गैरतगंज से हैं और आपको भी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत पैडी थ्रेशर की राशि प्राप्त हो रही है। 1,40,000 रुपए की राशि और चाबी भी प्राप्त हो रही है। श्री प्रहलाद ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत सुपर सीडर की चाबी और 1,20,000 रुपए की राशि का प्रमाण पत्र भी आपको प्राप्त हो रहा है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्री कपिल धाकड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि प्राकृतिक खेती से एक संदेश दे रहे हैं और इसी हेतु आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहा है। श्री राजेश सिंह ठाकुर आप रायसेन से हैं और इसी के साथ साथ श्री प्रताप साक्य को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी हितग्राहियों के लिए। उनको शुभकामनाएं हम प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध कर